उदयपुर ने रचा इतिहास। महारी घूमर में महिलाओं ने बढ़ चढ़कर दिखाया नारी शक्ति का अद्भुत संगम। अखिल भारतीय नववर्ष समारोह समिति हर दिल में दीप जलाता चल का म्यूजिक वीडियो का हुआ लोकार्पण। डॉक्टर कुमावत को मेवाड़ गौरव सम्मान। उदयपुर 22 मार्च 2025। अखिल भारतीय नववर्ष समारोह समिति द्वारा सर्व समाज संगठनों के सहयोग से नव संवत्सर 2082 कार्यक्रमों के अंतर्गत श्रीराम उद्यान आलोक संस्थान हिरनमगरी सेक्टर -11 में भव्य घूमर नृत्य का आयोजन किया गया, जिसमें महिलाओं ने पारंपरिक राजस्थानी परिधान में उत्साह और उल्लास के साथ भाग लिया। यह आयोजन अखिल भारतीय नव वर्ष समारोह समिति के संयोजन में आयोजित किया गया, जिसमें लोक संस्कृति और लोक रंगों को सहेजने तथा नारी शक्ति के साहस और सौंदर्य को प्रकट करने का संदेश दिया गया। मुख्य अतिथि अखिल भारतीय नववर्ष समारोह समिति के राष्ट्रीय सचिव डॉक्टर प्रदीप कुमावत थे। हास्य योग से तनाव मुक्त हुई महिलाएं कार्यक्रम का एक विशेष आकर्षण विश्व प्रसिद्ध हास्य योग गुरु डॉक्टर प्रदीप कुमावत का 15 मिनट का लाफ्टर योग सत्र रहा, जिसमें महिलाओं को तनाव मुक्त रहने और परिवार को खुशहाल बनाए रखने के गुर डॉक्टर प्रदीप कुमावत ने सिखाए। इस कार्यक्रम में भाग लेने वाली सभी महिलाओं बालिकाओं को पुरस्कार और प्रमाण पत्र दिए गए। कार्यक्रम स्थल पर खाने पीने के स्टॉल भी लगाए गए, जिससे परिवार सहित आने वाले लोगों ने मेले का आनंद उठाया। म्यूजिक वीडियो हर दिल में दीप जलाता चल का भव्य प्रीमियर। इस अवसर पर हर दिल में दीप जलाता चल म्यूजिक वीडियो का भव्य प्रीमियर हुआ, जो सामाजिक और सांस्कृतिक समर्पण को समर्पित है। यह म्यूजिक वीडियो डॉक्टर प्रदीप कुमावत पर फिल्माया गया है, जो वर्षों से समाज में सांस्कृतिक चेतना को जागृत करने के लिए कार्यरत हैं। निर्माण प्रतीक कुमावत ने किया, जबकि गायन गजेंद्र गंधर्व ने किया। डॉक्टर कुमावत को मिला मेवाड़ गौरव अलंकरण। इस अवसर पर भारत विकास परिषद मेवाड़ द्वारा डॉक्टर प्रदीप कुमावत को मेवाड़ गौरव अलंकरण से सम्मानित किया गया। अखिल भारतीय नववर्ष समारोह समिति विभिन्न समाज संगठनों ने भी उनके द्वारा समाज और संस्कृति के उत्थान के लिए किए जा रहे कार्यों की भूरी भूरी प्रशंसा की। प्रारंभ में कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन और भव्य आतिशबाजी से हुआ। महिलाओं ने राजस्थानी परिवेश में रंग बिरंगे परिधानों में समूह में घूमर नृत्य प्रस्तुत कर सभी का मन मोह लिया। सभी प्रतिभागियों को प्री रजिस्ट्रेशन के आधार पर मैदान में प्रवेश दिया गया और पूरे कार्यक्रम में उत्साह का माहौल बना रहा। इस अवसर पर अर्चना अगरबत्ती के सौरभ पालीवाल, नेहा पालीवाल, हियाश्री पालीवाल, वृक्षम अमृतम सेवा संस्थान के गोपेश शर्मा, रॉक ऑन साउंड के डॉक्टर कपिल पालीवाल, जे.के. बिल्डर्स के जितेश कुमावत, भारत विकास परिषद राजस्थान दक्षिण प्रांत, भारत विकास परिषद मेवाड़ शाखा, भारत विकास परिषद उदय शाखा, भारत विकास परिषद सुभाष शाखा, भारत विकास परिषद पद्यनी शाखा, बालाजी फ्रूट्स प्राइवेट ली को संवत्सर सम्मान से सम्मानित किया गया। इस अवसर पर विजय लक्ष्मी चौहान, कांता कुमावत, मनोज कुमावत, नववर्ष समारोह समिति के कमलेंद्र सिंह पनवार, शिव सिंह सोलंकी, शशांक टांक, निश्चय कुमावत, प्रतीक कुमावत, मनीष तिवारी, भूपेंद्र सिंह भाटी सहित गणमान्य उपस्थित थे। मैं प्रोफेसर डॉक्टर विजय लक्ष्मी चौहान, द रिटायर्ड डीन ऑफ एमएल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी एंड साइकोलॉजिस्ट एंड डायरेक्टर ह्यूमन स्टडीज़। नव वर्ष पर यह आयोजन अपने आप में प्रासंगिक है, जिसके अंतर्गत जो घूमर नृत्य किया गया है वो हमारी लोकारंजन स्थितियों के अनुकूल है और इसके माध्यम से हम राष्ट्रीय एकता और संपन्नता की सांस्कृतिक धरोहर को आगे ले जाना चाहते हैं। मैं इस समिति को बधाई देना चाहती हूँ कि आप लोगों ने हमारी भारतीय परंपरा और हमारी संस्कृति को राजस्थान की लोक संस्कृति के माध्यम से एक भ्रातृत्व का, एक मैत्रीपूर्ण वातावरण का और एक ऐसी स्थिति का आपने अर्जन किया है, जिसके माध्यम से हम सब एक होकर घूमर के माध्यम से एक ऐसे संदेश का प्रांगण में स्वागत कर रहे हैं जो हमें जोड़ता है, तोड़ता नहीं है और नृत्य के माध्यम से सुखानुभूति होती है। धन्यवाद। सुनेगा।
हर एक का अपना एक मोटिव होता है और त्योहार से रिलेटेड ही हमारे पूर्वजों ने कर भी बनाया गया है। मैं एक बात बताना चाहूँगी सर, जो आपने बात की कि हम हिंदू नववर्ष मनाते हैं जैसे, तो पंजाबी अपने कल्चर को नहीं भूलता है, गुजराती अपने कल्चर को नहीं भूलता है। आप इवन देन देख लीजिए, और कम्युनिटीज़ जो हैं वो अपने कल्चर को नहीं भूलती और बहुत उत्साह के साथ उनके रीति रिवाज करते हैं। और जब हम लोग इस तरह के अगर नहीं करेंगे, आज के आने वाली पीढ़ी अगर ये नहीं करेगी, तो धीरे धीरे ये चीज़ें लुप्त हो जाएगी। विरासत में क्या देंगे? बिल्कुल, क्या देंगे। और आज जो इन सर ने मतलब ग्रेटफुल थैंक है प्रदीप जी का कि उन्होंने इस इवेंट को करवाया। आज उतना उत्साह मैंने उन महिलाओं में देखा, मुझे खुद को भी बहुत अच्छा लगा। मैं खुद बहुत अच्छा डांस करती हूँ, लेकिन प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है। और आज जब यहाँ आके इतनी महिलाओं को देखा, तो यकीन मानिए कि प्रदीप जी को मैं दिल से धन्यवाद दूंगी, क्योंकि प्रदीप जी हमारे मोहल्ले के ही हैं, चांदपोल से ही बिलोंग करते हैं, और बहुत अच्छा कार्यक्रम उनका रहा। चलते चलते आप मेवाड़ी भाई सारे नाम से विख्यात हो जी, इंस्टाग्राम वाले भाई साहब के नाम से। इंस्टाग्राम वाला मेवाड़ी भाई साहब। अच्छा, ओके जी, थैंक यू। मेवाड़ी में आप कोई एक ऐसी लाइन बोल दो जो सारी माता बहना ने कुछ अच्छी लगी। बिल्कुल, मैं तो यही कहना चाहूंगी, हुणो लुगाया जिंदगी में यो छाती कूटो तो चाल तो रही, और जीवन में आपने तो जतरो एंजॉय कर सको करो, खूब पेरो ओढ़ो मस्त रहो। कोई जरूरी नहीं है कि आपने आदमी ले जावे, एक लाओ माण कैसे आदमी लाया मत, खुद ही गाड़ी चलाने आई गया थे। पर अगेन इंस्टाग्राम वाला भाई साहब देखते रहे। मैं कपिला भारद्वाज, भारत विकास परिषद पद्मनी से संगठन मंत्री हूँ, और उसके अलावा मेरा खुद का एक फार्म हाउस भी है, और इसके अलावा मैं न्यूमरोलॉजी करती हूँ। और यहाँ पर हम लोग अभी जो घूमर का उत्सव हुआ है उसके अंदर पार्ट लेने के लिए आए थे, और हमें बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छी यहाँ पे सुविधाएं थी, और बहुत अच्छा डांस किया, और बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट करवाया गया। राजस्थान की पहचान घूमर कहा जाता है जी, मगर घूमर का प्रचलन कुछ त्योहार या मैं कपिला भारद्वाज, भारत विकास परिषद पद्मनी से संगठन मंत्री हूँ, और उसके अलावा मेरा खुद का एक फार्म हाउस भी है, और इसके अलावा मैं न्यूमरोलॉजी करती हूँ। और यहाँ पर हम लोग अभी जो घूमर का उत्सव हुआ है उसके अंदर पार्ट लेने के लिए आए थे, और हमें बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छी यहाँ पे सुविधाएं थी, और बहुत अच्छा डांस किया, और बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट करवाया गया। राजस्थान की पहचान घूमर कहा जाता है जी, मगर घूमर का प्रचलन कुछ त्योहार या कुछ शादी विवाह में ही होता है, तो किस तरह से देखती हैं आप इस आज के आयोजन को? ये एक्चुअल में इस प्रोग्राम के तहत हम घूमर को और ज़्यादा आगे को लेकर के जाना चाह रहे हैं, और वो बहुत अच्छा भी है उस हिसाब से। तो आगे भी ऐसे प्रोग्राम होने चाहिए, बहुत ज़रूरी है ये, क्योंकि है ना, हमारी जो कहना चाहिए ना, घूमर जो लोग नृत्य है उसको प्रसिद्धि उसी से मिलेगी। लोग इसको भूलते जा रहे हैं। आलोक संस्थान ने जो आज का आयोजन किया गया है नववर्ष के निमित्त, हाँ जी, तो इसको किस तरह से हमें अपनी संस्कृति में शामिल होना चाहिए या इस परंपरा को आगे बढ़ते रहना चाहिए? इस परंपरा को आगे बढ़ते रहना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। घूमर एक राजस्थान की अच्छी खासी पहचान है, चाहे नेशनल लेवल हो, अंतर्राष्ट्रीय हो या राष्ट्रीय लेवल हो। तो हमें, जैसे आप महिला हैं और महिलाओं का कहा जाता है कि घूमर एक विशेष नृत्य होता है, चाहे वो घर में तीज त्योहार हो या शादी विवाह हो, जी, तो इसकी जो भव्यता है वो कैसी होती है? ये इसके बारे में हमारी सोनिका जी जो यहाँ से मूल रूप से हैं वो बता सकती है, क्योंकि मैं बाहर से हूँ। ये मेरा नाम सोनिका चौड़िया है, और मैं पद्मनी शाखा से कोषाध्यक्ष हूँ, और हमें यहाँ प्रदीप जी सर ने सम्मानित किया है ट्रेडिशनल ये राजस्थानी परंपराओं को आगे बढ़ाने के लिए। और हमारी शाखा अभी भारत विकास परिषद से नई बनी है, और राजस्थान की उदयपुर की पहली महिला शाखा है पद्मनी शाखा, जिसमें हमारी अभी 40 महिलाएं हैं, और भी महिलाएं जुड़ेगी। और हम लोगों को इस मतलब पारंपरिक लोगों को ये बताना है राजस्थान की जो परंपरा है, इसी बारे में कि यहाँ की जो रानी पद्मनी है चित्तौड़ की, उनकी मतलब कॉस्ट्यूम को मतलब वो करते हुए कि हमारी जो परंपरा है उसको चालू रखे, और इसी पे हम ध्यान दिया जाए। और जो एक पाश्चात्य संस्कृति जो चल रही है उसको थोड़ा सा कम करके, और अपने जो ट्रेडिशनल ये राजस्थानी संस्कृति है इसको अपनाएं। इससे महिला बहुत खूबसूरत दिखती है। और इस आपको सर्वप्रथम पद्मनी शाखा को बहुत बहुत बधाई कि आपका ग्रुप अभी नया बना है। थैंक यू। तो हम ये चाहते हैं कि जिस तरह से आलोक संस्थान आज नववर्ष के निमित्त घूमर का कार्यक्रम किया है, और आपने अभी बताया है कि महारानी पद्मनी जी जो कि हमारा एक बहुत बड़ा गौरव है चित्तौड़ महिला होने के नाते भी, और जो उनका बलिदान है उसके नाते भी,
तो आप किस तरह से इस घूमर नृत्य को देखती हैं? जिस तरह से आज आलोक संस्थान ने ये आयोजन किया और काफ़ी सारी महिलाएं, उसमें उम्र की कोई लिमिट नहीं थी और किसी तरह का कुछ नहीं था, सब आपको सिर्फ एक ही बाध्यता थी कि आपको राजस्थानी कॉस्ट्यूम में आना और राजस्थान को अपना प्रमोट करना है। तो किस तरह से आप इस आयोजन को देखती हैं? मैं इस आयोजन को बहुत मतलब राष्ट्रीय लेवल तक ले जाने के देखती हूँ और हम भी हमारी शाखा में ये इस तरह का और भी प्रोग्राम करेंगे कि क्योंकि हम अपने राजस्थान के जो गौरव है पद्मनी, उसी का नाम रखा है, तो हम उसको आगे बढ़ाएंगे, उसकी परंपरा को भी लागू रखेंगे। जी, चलते चलते एक आखिरी सवाल जिसमें काफ़ी बवाल भी होता है और कई सारे सवाल भी उठते हैं। महिलाओं के पहनावे को लेकर कई जगह कहा जाता है कि पढ़े लिखे हैं तो हमें मॉडर्न होना, और मॉडर्न होने के नाते किसी भी तरह का हम नाम नहीं ले सकते, पहनावा पहन सकते हैं। लेकिन आप राजस्थानी वेशभूषा के बारे में क्या कहेंगे, इस प्रश्न के बारे में? राजस्थानी वेशभूषा मतलब एक तरह से ये पारंपरिक वेशभूषा है और इससे क्या महिला का पूरा शरीर ढका हुआ रहता है। जी, वंदे भारत। मेरा नाम आचार्य धनकुंवर नागर है। मैं एस्ट्रोलॉजर और टेरो कार्ड रीडर हूँ। हाँ, आपसे एक ही सवाल जानना चाहेंगे जी, पारंपरिक वेशभूषा का जहाँ तक सवाल आता है तो राजस्थान और राजपूती पोशाक जिसको हम बोलते हैं या राजस्थानी पहनावा। मैं नारायण चौबीसा आलोक पंचवटी ब्रांच में प्राचार्य पद पर कार्यरत हूँ और आज ये भव्य आयोजन आदरणीय निदेशक महोदय के माध्यम से हो रहा है। मारी घूमर एक प्रसिद्ध नृत्य जो हमारे प्रसिद्ध है, वो नृत्य आदरणीय निदेशक महोदय बड़े भव्य रूप से करा रहे हैं। मैं ये आज पूरे मेवाड़ में पूरा इतिहास रचने जा रहा है। मैं इस उपलक्ष्य में मैं इन सभी मातृशक्ति को प्रणाम करता हूं और मातृशक्ति से आग्रह करता हूं कि इसी प्रकार के कार्यक्रम में अपनी सहभागिता निभाते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। समिति की तरफ से आज मारी घूमर का एक आयोजन लोक परंपरा, लोक वेश और लोक नृत्य को ये त्रिवेणी संगम इसे कह सकते हैं कि इन सब को जोड़कर आज महिलाओं के लिए एक उत्साह और उमंग, चूँकि गणगौर आने वाली है और आज शीतला सप्तमी और अष्टमी आज है, तो मांगलिक वेश पहनकर जब उत्सव के रंग में रंगी है तो क्यों नहीं मिलकर हम सब मिलकर महिलाएं नृत्य करें।